अपना जिला में आपका स्वागत कर रहे हैं सावन के इस पहले दिन में। सावन की शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांवड़ की तैयारियों को सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी ने निदेशक रोमी शिवा के नेतृत्व में दिया नया आयाम। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के प्रयासों को लेकर दी डैन गैलेक्सी के निदेशक रोमी शिव को शुभकामनाएं। 180 से ज्यादा कैमरों से कांवड़ मेले की मेगा निगरानी करेगा सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी। सावन शुरू होते ही पुलिस प्रशासनिक टीमें निकली कांवड़ मार्ग पर। ड्रोन और एआई के जरिए की जा रही है कांवड़ियों की सुरक्षा की निगरानी। डीआईजी डीएम ने तैयारियों को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। आसमान से 35 से ज्यादा ड्रोन से निगरानी की जाएगी। कांवड़ मार्ग की फुल प्रूफ प्लान तैयार। पुलिस और प्रशासन की मुहिम लाई रंग। होटल और ढाबा संचालक खुद ही लगा रहे नेम प्लेट और रेट लिस्ट। मेरठ कॉलेज के विशाल सेमिनार हॉल में कॉलेज टीचर एसोसिएशन द्वारा वर्तमान सत्र में रिटायर्ड हुए प्रोफेसरों को दी गई विदाई। कार्यक्रम के दौरान रिटायर्ड फैकल्टीज ने अपनी सेवा काल की खट्टी मीठी यादों को किया साझा। सावन के पहले दिन से शुरू हो चुकी है कांवड़ यात्रा। भारी वाहनों पर रोक। वैशाली बस अड्डा बंद। सौराब गेट से होगा बसों का संचालन। हर 10 मिनट में मिलेगी नमो भारत ट्रेन। प्रशासन का कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए विशेष प्लान। के प्यार के लिए धन्यवाद। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें प्यार और शुभकामनाएं भेजते रहिए, क्योंकि डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल खबरों के साथ सामाजिक दायित्व निभाने में नंबर 1 है। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के निदेशक रोमी शिव के सामाजिक दायित्व को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने न केवल सराहा, धन्यवाद दिया, शुभकामनाएं दी, बल्कि निस्वार्थ भाव से कांवड़ मेले के लिए 180 से ज्यादा कैमरे प्रशासन को उपलब्ध कराने पर धन्यवाद भी दिया। शहर के 10 कंट्रोल रूम्स के अलावा एक ऐसा मास्टर कंट्रोल रूम जो सिटी हलचल के अंदर स्थापित है और जो शासन और प्रशासन को कांवड़ मेले के दौरान पल पल की अपडेट उपलब्ध कराता है और कराता आ रहा है। और लगातार 24x7 यानी कि राउंड द क्लॉक पल पल की रिपोर्ट पुलिस और प्रशासन को जब अपडेट होती है तो पुलिस और प्रशासन का कार्य भी एफिशिएंट हो जाता है। ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा खुद सिटी हलचल डैन गैलेक्सी के मास्टर कंट्रोल रूम में कैमरों का नेटवर्क देखने पहुंचे और मेगा सीसीटीवी कैंपेन को करीब से देखा। यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में करीब से जाना। 180 पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरों के द्वारा निगरानी करने का जो मेगा प्लान है, उसमें सिटी हलचल ने पूरी कोशिश की है कि कांवड़ यात्रा को कांवड़ियों के लिए, आम आदमियों के लिए सुरक्षित और सुखद बनाने का काम सीसीटीवी के जरिए किया जाए। और ये काम सिटी हलचल डैन गैलेक्सी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दिल से इस प्रयास को सराहा। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने कहा, सिटी हलचल डैन गैलेक्सी का ये प्रयास प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरे लोगों के लिए शिक्षाप्रद है कि वो कैसे सामाजिक कार्यों में दायित्व निभा सकते हैं। इस मास्टर कंट्रोल रूम से हमें पल पल की जानकारी मिलेगी, ऐसा डॉक्टर वीके सिंह डीएम मेरठ ने कहा। सिवाया टोल प्लाजा से लेकर प्रतापुर तक और हापुड़ अड्डे से लेकर इंचौली रोड तक जब इनपुट मिलती है तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में सुगमता होती है। कंट्रोल रूम को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा लगातार कई दिनों से ग्राउंड पर हैं। हमारे साथ और एसपी ट्रैफिक सर भी हैं। डॉक्टर वीके सिंह डीएम मेरठ अब इस कंट्रोल रूम को देखकर शहर की व्यवस्था देख रहे हैं। सर, कांवड़ को लेकर 2025 को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, कांवड़ आज से प्रारंभ हो चुका है और 11 तारीख से 23 तक अपने जनपद में ये मुख्य रूप से होता है, जिसमें कि
कंट्रोल रूम, जैसा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 10 कंट्रोल रूम इसके अतिरिक्त बनाए गए हैं और मैं इस कंट्रोल रूम को देख रहा हूं और रोमी शिव जी को मैं बहुत अग्रिम बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छा इन्होंने लाइव फीड की व्यवस्था की है, जो कि हमारे स्पीड ट्रैफिक के और अनकंट्रोल रूम से ये कनेक्ट होगा। इसके अलावा जो अघरनाथ मंदिर परिसर में मैं अभी चर्चा कर रहा था, इन्होंने आश्वस्त किया है कि पूरे मंदिर परिसर और मंदिर के बाहरी परिसर जहाँ से कमरिया लाइन में खड़ा होते हैं वहाँ भी सीसीटीवी की व्यवस्था होगी और ये मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं हो सकती है। एक इशू इन्होंने हम लोग को संज्ञान में लाया है कि बिजली कट हो जाने से या ट्रिपिंग हो जाने से वहाँ के सीसीटीवी नहीं चलते हैं और इन्होंने सुझाव भी दिया है कि यदि अगल बगल के शॉपकीपर जो जब तक की दुकान ओपन रहते हैं, यदि एडाप्टर लगाने के लिए उनकी इन्वर्टर या अन्य व्यवस्था से अलाउ कर दें तो उस पर हम लोगों ने विचार किया है, मैं और कप्तान साहब ने, और उसमें फूड डिपार्टमेंट और कंसर्न SO के माध्यम से इसको हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इस पुण्य काम में हम लोग को सहयोग करें। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि रोमी शिव जी और उनकी पूरी टीम जो है हम लोग को जो भी सहायता चाहेंगे वो सहायता जरूर देंगे पूर्व के वर्षों की भांति, और 200 कैमरे तक इन्होंने कहा है कि 200 कैमरे तक हम उपलब्ध करा देंगे। ये बहुत अच्छी बात है और पॉइंट्स भी इन्होंने लास्ट ईयर से बढ़ाए हैं ताकि जो अच्छे से सर्वेलेंस हो सके, अच्छी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सुव्यवस्थित रूप से हम लोग कार्य कर सकें। थैंक यू। सर, मेरठ वासियों को आप कांवड़ को लेकर कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर, हम मेरठ वासी को, पूरे जनपद वासी को और आसपास के जनपद के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आस्था और ये श्रद्धा का त्यौहार है, आप आइए हमारे जनपद में, आपका स्वागत है। हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग निरंतर, हमारी पूरी टीम सब लगी हुई है, मैं और कप्तान साहब, SP ट्रैफिक, बाकी सारे अधिकारी आज भी भ्रमण पे थे। हम लोग पूरे रूट को देखा है, जहाँ भी कोई कमी रह गई उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे इग्नोर करें, कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कोशिश ना करें और हमको सहयोग करें। हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। तो वहीं SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के प्रयासों को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि जितनी मदद डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल द्वारा लगाए गए कैमरों से पुलिसिंग में मिलती है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सिटी हलचल के माध्यम से उन्होंने मेरठ की जनता से अपील की कि किसी भी तरीके की अफवाहों से बचा जाए। पुलिस द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस तुरंत सेवाएं देने के लिए तत्पर है। उन्होंने डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के निदेशक रोमी शिव के प्रयास की विशेष सराहना की। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा भी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ के स्तर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, सर, उसको लेकर आप कैसे ग्राउंड जीरो पर उन क्रियाओं को उतार रहे हैं? सर, इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप हम काफ़ी समय से तैयारियां कर रहे हैं। जो फोर्स उपलब्ध हुआ है उसको हमने पुलिस बल की ड्यूटी लगाई है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी यानी कि CCTV कैमरा, जो AI है, कंट्रोल रूम है और ड्रोन्स के माध्यम से चाक चौबंद व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें कि कई स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। और इसमें सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस के हों, अन्य विभाग हों, सभी को एक यूनिफाइड टीम के रूप में काम कर रही है, जिससे कि ये यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ट्रैफिक रूट डाइवर्जन को लेकर आती है, उसके लिए क्या विशेष प्रबंध है? ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो चिन्हित किए हैं और चिन्हित करने के बाद में उसको वहाँ पर CCTV कैमरास भी लगाए हैं। हमारे यहाँ जनपद में 10 कंट्रोल रूम बनेंगे, जिससे कि निरंतर परिस्थितियों पर नज़र रखी जाएगी। साथ ही साथ जो ब्रीफिंग हुई है कल सभी पुलिसकर्मियों की, उसमें भी स्पष्ट रूप से जो ट्रैफिक स्कीम है वो समझाई गई है। शुरुआत के 2-3 दिन जब ट्रैफिक डाइवर्जन शुरू होगा और जो प्रणाली लागू होगी, उसमें समन्वय बनाकर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसमें लोगों की जानकारी के लिए हमने मीडिया को भी सारी स्कीम बताई है और मीडिया के जरिए ये लोगों तक पहुंची है। जो भी समस्याएं आएंगी उनके मौका पर जाकर निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए अलग से ट्रैफिक टीमें बनाई हैं, PAC लगाई है, पुलिस बल लगाया गया है और इसमें CCTV और ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया वॉच, सोशल मीडिया भी देखा जा रहा है। हमने जितनी भी हमारी सोशल मीडिया की टीम है और साइबर क्राइम की टीम है, दोनों को संयुक्त रूप से निरंतर 24 घंटे सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए बनाया है। साथ ही जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनकी भी मदद ली जा रही है
और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी बात की गई है, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। जो भी सूचनाएं, जानकारी, समस्याएं हमको सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हो रही है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ अगर कोई भ्रामक या अफवाह फैलाने की सूचना भी आती है तो उसका खंडन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, मेरठ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कांवड़ मेले को लेकर? हमारी जो श्रावण मास है उसमें जो भी कार्यक्रम है, श्रावण मास की सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी कार्यक्रम हैं सकुशल संपन्न होंगे, इसके लिए मेरठ पुलिस, मेरठ प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। आप सभी को भी अपेक्षा की जाती है कि आप भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करें व्यवस्था बनाने में। ये हमारे शहर की व्यवस्था है और आपको और हमको मिलकर बनानी है। कहीं कोई सुझाव हो आपका स्वागत है, और कहीं कोई आपको अगर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि नजर आए तो आप 112 पर या अपने नज़दीकी पुलिसकर्मी, पुलिस थाने पर जरूर सूचना दें। पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। सर, सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी का प्रयास कैसा है सर? आज यहाँ पर हम कांवड़ की तैयारियों के क्रम में मैं और जिलाधिकारी महोदय जो सिटी हलचल हैं और डैन का कार्यालय है यहाँ पर आए हैं, और जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ इनके सहयोग से कई स्तर पर हमने कंट्रोल रूम्स बनवाए हैं और सीसीटीवी कैमरास का फीड लिया गया है। रोमी जी का, सिटी हलचल का, डैन का बहुत सहयोग रहा है। पूर्व के वर्षों में भी निरंतर सहयोग रहा है और अपेक्षा है कि इस वर्ष और भी अच्छी इनकी तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद। जी हाँ, 24/7 पुलिस और प्रशासन लगातार सड़कों पर है। कांवड़ की तैयारियों को लेकर अंतिम प्लान सड़क पर उतर चुका है, और इसी के मद्देनजर डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल द्वारा जो एस्टैब्लिश किए गए हैं 180 पॉइंट, उन पॉइंट्स का अवलोकन किया जा रहा है। सिटी हलचल डैन गैलेक्सी के इस ऑफिस में 180 से ज़्यादा कैमरों को खुद डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्र ने खुद आकर चेक किया है और संतोष व्यक्त किया है, और आपसे भी अपील की है कि कांवड़ के इस त्योहार के अवसर पर अफवाहों से बचे और सुरक्षित रहे। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। सावन यात्रा, कांवड़ यात्रा, सावन का महीना, कांवड़ के दिन। जी हाँ, सावन आते ही, सावन के पहले दिन से ही कांवड़ यात्रा का आगाज हो जाता है, और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीम अलग अलग टीम बना कर निकल जाती हैं कांवड़ियों के लिए, आम आदमी के लिए, शासन और प्रशासन के लिए। डीआईजी कलानिधि नैथानी भी अपनी टीम के साथ कांवड़ मार्ग की सुरक्षा का जायजा लेने, वहां की सुविधाओं को देखने के लिए कांवड़ मार्ग पर पहुंच गए, और कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश 10 जुलाई की रात 12 बजे से बंद कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया पत्रकारों को। मेरठ बागपत बुलंदशहर के ऐतिहासिक मंदिरों पर विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, और जलाभिषेक वाले दिन तो विशेष इंतजाम पुलिस ने और प्रशासन ने किए हैं, जिससे किसी भी कांवड़िए को जलाभिषेक के दौरान कोई भी परेशानी ना आए। वहीं डीआईजी ने नहर पटरी का निरीक्षण प्लान भी पत्रकारों के साथ शेयर किया। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि कांवड़ मार्ग की सुरक्षा की निगरानी न केवल ड्रोन कैमरे से की जा रही है, बल्कि एआई के जरिए भी किए जाने का प्लान है। सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि कांवड़ियों की यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए और उन्हें जलाभिषेक करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, उसमें सर्वप्रथम तो जो जितने भी भारी वाहन है उनका डाइवर्जन की स्कीम कल रात से लागू हो गई है, और शहरों जो भी कांवड़ मार्ग हैं वहाँ पर भारी वाहनों को उनका जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी गई है। अगली स्टेज, इसमें जो स्टेज वाइज हमारे ट्रैफिक रेगुलेशंस जारी होते हैं, तो हम लोग अभी प्रथम स्टेज पर हैं। इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा में हम लोगों के हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे NH58 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के अंदर से जो मार्ग गुजर रहे हैं, जैसे अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से श्रद्धालुओं का मूवमेंट होगा। और इसके अलावा शिवालय, जैसे पूरा महादेव है, बागपत में वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, मेरठ में बाबा ओगरनाथ मंदिर है, ये प्रसिद्ध है, और बुलंदशहर में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है और वहाँ पर जल चढ़ाती है। तो ये सारी ड्यूटियाँ जो हैं, चाहे वो रूट की हों, चाहे शिवालयों की हों, ये सभी ड्यूटियाँ हम लोगों की प्रोटोकॉल अनुसार, मानक अनुसार लगी हैं, और परंपरागत जैसे लगती थी वैसे लगी हैं। इसके अलावा जो हमारी नहर पटरी है उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, जॉइंट सर्वे किया गया है, और हमारे सारे विंग पुलिस के, जैसे चाहे वो इंटेलिजेंस हो, LIU हो,
चाहे फायर सर्विस हो, चाहे वायरलेस हो, या हमारी अन्य टीम, चाहे वो जो एएसएक टीम्स आदि हैं, उनको भी सतर्क रखा गया और उनकी पूरा इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। अन्य जोन से भी मेरठ रेंज में फोर्स को मिला है, उसका भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। ड्यूटी चार्ट्स वगैरह बन गए हैं, ड्यूटी कार्ड्स दे करके हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। तो इसमें ड्यूटी के साथ ही विभिन्न रिहर्सल भी हम लोग कराते रहते हैं और सरकार, शासन, पुलिस मुख्यालय या मंशानुसार इस साल भी ये यात्रा जो है सुरक्षित रहेगी। सिटी हलचल की कोशिश है कि पुलिस और प्रशासन के सारे काम आपके सामने पहुंचे, जिससे यदि आपके परिवार का कोई सदस्य कांवड़ यात्रा पर जा रहा है तो वो मुतमईन होकर जाए, बिल्कुल सेटिस्फाई और संतुष्ट होकर जाए कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मिलेगी। और पुलिस और प्रशासन ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक और गंग नहर में वाटर बोट के जरिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी कांवड़ियों को। 1, 2 या 10 और 20 नहीं, बल्कि 35 से ज़्यादा ड्रोन अलग अलग सेंसिटिव इलाकों में जब कांवड़ यात्रा को कवर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस को कितनी जल्दी इनपुट मिलेगा। ओगरनाथ मंदिर, बेगम पुल सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ड्रोन की नज़र रहेगी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा पर 10 महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर फोकस रखने का प्लान पुलिस और प्रशासन ने बनाया है। ये वही पॉइंट है जहां पर भीड़ सबसे ज़्यादा होती है और भीड़ को मैनेज करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होती है। दूसरी तरफ वाहनों के दबाव को भी दरकिनार करना पुलिस का प्राथमिक काम है और इसीलिए इन 10 पॉइंट पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखने का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। आइए हम उन पॉइंट्स के बारे में आपको बता दें जहां जहां पर आपको भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप पर नजर रहेगी ड्रोन की। सबसे पहला पॉइंट है ओगरनाथ मंदिर, फिर मोदीपुरम चौकी, दादरी, सकौती, बेगम पुल चौराहा भी इस लिस्ट में शामिल है। हापुड़ अड्डा, एल ब्लॉक चौराहा पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। और फिर यदि आप बिजली बम्बा बाईपास और भूमिया के पुल से गुजर रहे हैं तो मान लीजिए आप ड्रोन की जद में। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सही तरीके से संपूर्ण कराने के लिए पुलिस बहुत मेहनत कर रही है और इस बार 35 ड्रोन कांवड़ यात्रा पर नजर रखने जा रहे हैं। अलग अलग टीमें अलग अलग स्थानों पर ड्रोन के जरिए निगरानी करेंगी। डीएम के सिंह ने एडीएमई को निर्देश दिया कि वो ईओ सिवाल खास अधिशासी अधिकारी के साथ आदि अधूरी तैयारियों को पूरा तुरंत कराएं। सावन माह के शुरू होते ही कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण के लिए डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह ने, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने, सीडीओ नूपुर गोयल ने, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने, डीपीआरओ बिजली विभाग के एक्सीएनओ ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें भोला की जाल थी, जानी था, सिवाल खास था, सरदना थी, निवाड़ी गाजियाबाद की सीमा तक ये निरीक्षण चलता रहा। जानी गंगनहर पुल से गाजियाबाद जिले की सीमा तक लाइट की व्यवस्था सुचारू न होने से बैरिकेटिंग में जर्जर बांस लगाने को लेकर डीएम और एसएसपी खासे नाराज दिखते हुए नजर आए। वहीं गंदगी को देख डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह ने सभी की क्लास लगाई और कहा कि समय रहते व्यवस्था पूरी कर लीजिए, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार रहिए। कि आज ये अपर गंगा कैनाल जो सलावा मार्ग है कांवड़ पथ, उसका निरीक्षण हमने और एसएसपी साहब, सीडीओ और विभाग के समस्त अधिकारी ने किया है। जगह जगह पे सिंचाई विभाग के द्वारा से ये जानी का पुल का चौराहा है जो टीन के द्वारा बैरिकेडिंग के ऊपर टीन लगाया जाना था, लगभग लग गया, कुछ बाकी था। उसने हमने एक्सचेंज साहब को निर्देश दिया है कि वो आज शाम तक या कल तक जरूर पूर्ण करा दे। उसी तरह बिजली का काम जो है, जो जिला पंचायत के द्वारा किया जाना था, उन्होंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। कुछ काम जो है ब्लॉक के द्वारा किया जाना, जो जानी से आगे जाती है, ब्लॉक वाले भी अधिकारी को वीडियो को बता दिया है कि वो काम भी कल तक हर हालत में पूरा कर देंगे। सीडीओ भी यहाँ उपस्थित है, मैंने उनको कहा है कि उसको मॉनिटर कर लें और पूरे कांवड़ मार्ग पटरी पे जो भी काम जिन विभाग को सौंपा गया था उन्होंने लगभग पूर्ण कर लिया। कुछ खामी है, कुछ जो बच गई है, उसको हम लोग इंस्पेक्शन के दौरान जो संज्ञान में आया उसको कल तक ये पूर्ण हो जाएगा। कांवड़ यात्रा 2025 कुछ विशेष है।
क्योंकि कांवड़ियों की पवित्रता और भक्ति किसी तरीके से भंग और दूषित ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का एक आदेश जमीन पर उतरते ही अपना रंग दिखाने लगा है। जी हां, पुलिस और प्रशासन का आदेश होटल और ढाबों के संचालकों ने खुद पूरा करने के लिए आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। कांवड़ यात्रा के मार्ग में सभी मदिरालय यानी कि वाइन शॉप अपनी दुकानों पर पर्दे और तिरपालों को लगाकर सरकारी आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पुलिस और प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए दर्जनों होटल और दर्जनों ढाबा संचालकों ने न केवल अपना नाम, पता, आइडेंटिटी को दर्शाते हुए नेम प्लेट्स लगाई हैं, बल्कि होटल और ढाबों में बनने वाले फूड आइटम की लिस्ट भी चस्पा कर दी है। और साथ ही साथ कुछ ढाबा संचालकों ने तो अपने ढाबे पर यह भी लिख दिया है कि लहसुन और प्याज यहाँ इस्तेमाल नहीं होती है, यानी कि पूरा सात्विक खाना इस ढाबे पर आपको मिलेगा। ज़्यादातर ढाबा संचालकों के बार कोड भी ढाबों पर नजर आए। एक ये फोटो का भी कर लो भाई। कांवड़ यात्रा शुक्रवार से शुरू हो गई है। जमीनी स्तर पर रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक हर विभाग द्वारा जो काम किए गए उसको लेकर पुलिस लाइन में फाइनल ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद, एडीजी जोन भानु भास्कर, डीआईजी रेंज कलानिधि नेतानी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा समेत पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी शामिल हुए। ब्रीफिंग में पुलिस, एलआईयू, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जल विभाग, सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी थानों और चौकियों के प्रभारी भी शामिल हैं। जितने भी लाइट लगी हुई हैं, बिजली के तार हैं, कहीं सड़क टूटी हुई है या पेड़ गिरा हुआ है। जैसे पिछली बार कई बार बरसात हुई बहुत ज़्यादा, तो उसमें कई जगह पोल गिर गए थे लाइट वाले और पेड़ गिर गए थे, उनको समय पर हटवाना। और जहाँ तार बहुत अच्छा, बहुत, इनके लिए तालियां बजाएं सब लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सावन माह के शुरू होते ही शहर से लेकर देहात तक सभी मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं कैंट स्थित औगड़नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा रहा और बाबा औगड़दानी के दरबार में शिव भक्त हर हर महादेव बोल बम के जय घोष को करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान शिव भक्तों के हाथ में जल का लोटा, धतूरा, बेलपत्र के साथ मन में भगवान शिव के दर्शन की कामना साफ झलक रही थी। चारों तरफ शिव की आस्था और श्रद्धा का सैलाब देखा जा रहा था। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति की तरफ से विशेष तैयारियां की गई। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और सलावा पुलिस चौकी से लेकर मेरठ की सीमा में रोटा जानी तक उन्होंने निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए नहर के किनारे रस्सी बांधने के और व्यवस्थाओं को करने के आदेश दिए गए। मेरठ पुलिस और प्रशासन की तैयारियां कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर सर्वोपरि हैं और वो लोगों को समझना होगा जो डीजे के जरिए, जो ऊंची ऊंची कांवड़ों के जरिए इस व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए वर्क करते हुए मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और उनकी टीम ने गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ सहित कई जिलों में टीमें भेजकर नोटिस तामील करा दिए हैं, क्योंकि इस बार तैयारियां कुछ अलग है। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीजो को लेकर, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर खुद ही इंस्पेक्शन कर रहे हैं, खुद ही फीडबैक ले रहे हैं। यहां पर आपको बता दें, डीजे संचालकों को जो नोटिस दिए गए हैं उनमें गाजियाबाद का कसाना डीजे, बागी डीजे, मेरठ का धड़कन डीजे, विराज डीजे भी शामिल है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सभी को नोटिस भेज दिए गए हैं और आयोजकों से भी कह दिया गया है, कानून का पालन नहीं हुआ तो सख्त एक्शन जरूर होगा। हमें जो डेटा प्राप्त हुआ था लास्ट वीक के हिसाब से, उसके हिसाब से करीब 120 से अधिक डीजेस थे जो हमारे यहाँ से गुजरे थे, बड़े डीजेस थे। उसमें से करीब 30 थे जो काफ़ी बड़े डीजेस थे। इन सभी की हमने सूची बनाई थी। इन सभी के जो शासन के मानक हैं उनको अवगत कराने के उनको नोटिस तामील कराई गई। इसमें से 30 बड़े डीजे हैं जो कुछ झारखंड के थे, वेस्ट बंगाल से थे, आसपास के जिलों के थे। सभी पे हमने अपने पुलिसकर्मी भेजे, हमारे दरोगा रखे अधिकारी और
साथ में कॉन्स्टेबल्स गए हैं। कुछ जगहों पे हमारे एसएचओ भी गए, वहाँ पे हमको नोटिस भी कराई गई है, तो जो मानक थे उनको बताया गया है और इनसे अनुरोध भी किया गया है और बताया भी गया, निर्देश भी दिए गए कि जो भी मानक है वो उनका पालन करें। मानक का पालन अगर नहीं करेंगे तो इनके विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इनके डीजे भी सीज की जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो आयोजक है, संचालकों को तो हमने किया ही किया, साथ साथ जो आयोजक है जिन्होंने बुक किया है, जो कि काफ़ी हद तक मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के, इन सभी लोगों को भी हमने नोटिस तामील कराई है। इनसे भी हमने आग्रह किया, अनुरोध किया है कि आप जो भी मानक है उसका पालन करें और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें किसी भी तरह की दिक्कत अड़चने पैदा ना करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी बड़े डीजे आते हैं उससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, काफ़ी तेज आवाज़ में म्यूजिक बजाते हैं, जिससे जो आम जन है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए इन लोगों को नोटिस तामील कराया है। शुक्रवार को मेरठ कॉलेज के विशाल सेमिनार हॉल में मेरठ कॉलेज टीचर एसोसिएशन द्वारा वर्तमान सत्र में रिटायर्ड हुए विभिन्न विभागों के प्रोफेसर्स को विदाई दी गई और कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोफेसर अंजलि मित्तल और प्रोफेसर सीमा पवार ने दीप प्रज्वलित कर अपने संबोधन में बताया कि आज के इस टेक्निकल ईरा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षक की और कितनी ज़रूरी है। नई पीढ़ी के शिक्षा के साथ साथ सामाजिक मूल्य को महत्वता देना भी अब हम सबको सीखना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत मूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत पांडे और सचिव प्रोफेसर आनंद वीर ने सभी का स्वागत कर दी। और हम लेकर चल रहे हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी और खबरों पर, पुलिस और प्रशासन की तैयारियों पर, उनके प्लान पर, उनकी योजनाओं पर, जो अब सड़क पर उतरनी शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर जाने वाली फोर्स रवाना हो चुकी है। आधी रात से कांवड़ मार्ग पर ट्रक, बसें, ट्रैक्टर जैसे भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। बता दें कि आज से शुरू हुई ये व्यवस्था 24 जुलाई तक चलेगी। वहीं 14 जुलाई तक हल्के वाहनों को छूट दी गई है, जबकि कांवड़ यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग ने भी अपनी व्यवस्था कर ली है, जिसके तहत बसों का संचालन कांवड़ यात्रा के लिए जब किया जाएगा तो आपको मिलेंगी 150 अतिरिक्त बसें, क्योंकि प्रशासन ने व्यवस्था कर ली है। बागपत रोड पर चलने वाली रोडवेज की बसें भैसाली रोडवेज बस अड्डे की जगह बागपत बाईपास से चलाई जा रही हैं और बड़ौत मार्ग के लिए चलने वाली बसें रोहटा बाईपास से आपको मिलेंगी। वहीं 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक सिटी बसों का संचालन शहर में पूरी तरीके से बंद रहेगा। भैसाली बस अड्डा भी 24 जुलाई तक के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। भैसाली बस अड्डे से चलने वाली सभी बसें सोहराब गेट बस अड्डे की तरफ डाइवर्ट कर दी गई हैं। वहीं गांधी आश्रम चौराहे से आगे हापुड़ स्टैंड की तरफ किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उधर मेरठ प्रशासन के साथ ट्रैफिक विभाग ने भी सहायता के लिए कई CUG नंबर जारी कर दिए हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से CUG नंबर जारी किए गए। वहीं कांवड़ियों की सुविधा के लिए नमो भारत के संचालन करने वाली टीम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन की फ्रीक्वेंसीज यानी कि उनके चक्कर बढ़ा दिए। अभी तक 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें मिलती थी, लेकिन शुक्रवार से सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक नमो भारत की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। नमो भारत ट्रेन अब हर 10 मिनट बाद उपलब्ध रहेगी। वहीं NCRTC का कहना है कि भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी के बाद सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ नमो भारत और मेट्रो ट्रेन का कार्य चलता रहे, इसके लिए भी विशेष व्यवस्था है। आपको बताते हैं कि आवास विकास कैसे काम करता है। सिविल रिट में 14 जुलाई की तारीख मिली है, लेकिन आवास विकास के कर्मचारी और आवास विकास के कुछ अधिकारी सरकारी आदेश का जब खुलेआम उल्लंघन करते हैं तो खबर हम पर पहुंचती है, और खबर है औरंग शाहपुर डिग्गी की। औरंग शाहपुर डिग्गी मेरठ के संबंध में एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 6738/25 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। उपरोक्त रिट पिटीशन में DM मेरठ, तहसीलदार मेरठ और दूसरे विपक्षी पार्टी भी बने हुए हैं। इस सिविल रिट पिटीशन में 14 जुलाई सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। अब आपको यहाँ पर बताना आवश्यक है कि ADM सिटी द्वारा संबंधित वाद में अपने पत्र संख्या 1091 जो कि 24 सितंबर 2024
में का है, उसमें आख्या प्रस्तुत की गई थी कि खसरा संख्या 146, 147 उपरोक्त सिविल रिट में आवास विकास ने उपस्थिति दर्ज कर ली है, परंतु आवास विकास परिषद के कुछ कर्मचारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर एक साजिश कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों के नाम हमें सूत्रों के द्वारा पता चले हैं उनमें संदीप अग्रवाल और जयप्रकाश अग्रवाल के नाम हैं, जो षड्यंत्र रचकर उपरोक्त जमीन पर खुर्द बुर्द करना और नाजायज कब्जे करने का काम इन आवास विकास के कर्मचारियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। और हमने जब आवास विकास के अधिकारियों को फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वहीं पर जब मौके पर प्रार्थी पहुंचा तो कार्रवाई रोकी गई। आवास विकास के कुछ कर्मचारी अपने निज हितों के चलते नाजायज कब्जा कराने में कार्यरत हैं, ऐसा प्रार्थी ने आरोप लगाया। वहीं इसी प्रार्थी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि सिविल रिट पिटीशन के अंतिम निर्णय आने तक आवास विकास परिषद के कर्मचारियों को संबंधित भूमि में किसी तरीके की दखलंदाजी न करने का आदेश देने की कृपा करें। हाँ, एक मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ खसरा के बारे में है। 3 खसरे हैं, तो 40, 47 और 148। ये औरंगाबाद के अंदर है, जो यूनिवर्सिटी रोड के आसपास पड़ता है इलाका। तो 140, 47 मेरा है, जो सरकार ने कभी एक्वायर नहीं किया, लेकिन आवास विकास मेरे खसरे को अपना खसरा बता रहा है, 148 बता रहा है। एक रिपोर्ट्स अपनी तैयार की है कमेटी के थ्रू। उस कमेटी ने ये पाया कि 140, 47 वाकई मेरा खसरा है। उसमें एडीएम सिटी और जो सिटी मजिस्ट्रेट है और डीएम साहब ने भी इस तरह की एक रिपोर्ट दी कि ये ज़मीन जो है मेरे क्लाइंट्स की है, लेकिन आवास विकास एक प्राइवेट जो आदमी है मिस्टर जयप्रकाश अग्रवाल और संदीप अग्रवाल, उनके साथ मिलके इस ज़मीन को अपने पास कब्जे में लेना चाहते हैं और नाजायज़ तरीके से इनको अलॉट करना चाहते हैं। इस आवास विकास कहता है कि हमने संदीप अग्रवाल को इसको ऑक्शन कर दिया है, लेकिन ऑक्शन कौन से प्रोसेस से हुआ है, बिल्कुल फॉल्टी है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और इसकी ई ऑक्शन की प्रोसेसिंग क्या है, इसकी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। ये एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम है जो शहर के अंदर चला हुआ है, और आवास विकास की इसके अंदर एक बहुत ही डिफॉल्टिंग प्रोसीजर अडॉप्ट के साथ लोगों की ज़मीन को हथियाने का एक शिकंजा है, जो अपनी इस प्रोसेसिंग के थ्रू एक नाजायज़ लोगों को ये ज़मीन अलॉट करता है, जिसमें कोई भी लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता। जानी थाना क्षेत्र के रहने वाले अरशद शुक्रवार को पुलिस ऑफिस पहुंचा और उसने बताया कि उसका निकाह 2015 में गाजियाबाद की रहने वाली शंबा नाम की युवती के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार बिना दान दहेज के हुआ था। 3 बच्चे हैं उसके। आरोप है कि उसकी पत्नी का श्यामनगर के रहने वाले जुनेद नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते वो अपने प्रेमी के साथ चली गई है। पीड़ित ने बताया पहले भी उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ गायब हो चुकी है, जिसके चलते बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उसे लगातार मारने की धमकी भी मिल रही है। मेरी शादी सन 2015 में 21 फरवरी को हुई थी जी। मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का है अर्श, दूसरी लड़की है आयत, तीसरी लड़की है इनाया जी। मेरी घरवाली का रिलेशन किसी और के साथ चक्कर चल रहा था जी। उसने मुझे धमकी दी है, उन्होंने कहा है जो जानी में मर्डर हुआ है, जो तूने मेरा पीछा करा के मुझे रोकने टोकने की कोशिश करी, तुझे मरवा दूंगी मैं जी। अब मेरठ में जो हादसा हुआ है, मेरठ में जी वो जो मुस्कान नाम की लड़की ने मरवाया है, ऐसी तुझे कटवा के तेरे हाथ पांव और गर्दन पे चक्कू चलवा के जी तुझे ड्राम में बंद करके नहर में फिकवा दूंगी, और तू तेरी लाश का पता नहीं देने की। जो मेरा पीछा करा कि मुझे रोकने टोकने की कोशिश मत करना, तू मेरा पीछा करेगा तो तुझे जान से मरवा दूंगी। बहुत गलत है वो। मेरे साथ मुझे धमकी देकर गई थी। मेरे घर में जो 3 बच्चे हैं उनको नहीं देखती थी, जो उसे रात को बुलाती थी। मवाना के मेल रोड पर लगने वाला जाम दुर्घटनाओं का सबब बनता जा रहा है। शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष रजनीश रोहल और राष्ट्रीय हिंदू महासभा के संयोजक सतीश भारद्वाज लोहे के एंगल लगने से घायल हो गए। हिंदू संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। जाम लगाते हुए अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को बड़ी मुश्किल समझाया, बुझाया, शांत कराया, अतिक्रमण हटवाया। ये जो मवाना के एक मंडप में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि पीएनबी के प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक मनीष अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि कुलदीप सिंह राणा ने
समाज सेवी अनुराग दुप्लिश के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया और बैंक से जुड़े सभी CSC संचालकों को जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक बीते कई दशकों से बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है और एग्रीकल्चर फील्ड में लोन दिलवाने के लिए, ज़मीन पर लोन दिलवाने के लिए PNB रात दिन काम करता है। अनुज राणा जी बावनपुर थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद निवासी इरशाद ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो अपशब्दों का प्रयोग किया, उसके खिलाफ सभी गांव वाले लामबंद हो गए हैं। वीडियो में आरोपी इरशाद गाली गलौज करता हुआ, धमकी भरे अंदाज में बोलता हुआ नजर आ रहा है और जो धमकियां उसने दी हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। डर जाओ मेरे से, समझ रहे हो, थोड़ा सा कहना है, ज़्यादा समझ लो, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। ये तो कुछ रिफाइन लैंग्वेज है जो मैंने आपको बता दी, जो सिटी हलचल आपको बता रहा, नहीं तो आप उसकी बाइट में सुनेंगे बीप की आवाज़। वैसे थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और इस मामले में बहुत ही जल्द कार्रवाई की खबर आ जाएगी। तत्काल पुलिस ने अभियुक्त की जानकारी कर नामजद मुकदमा उसमें दर्ज किया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और कुछ सुराग हैं जिसके आधार पर शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। ये थाना बावनपुर का मामला है जिसमें कि इस प्रकार का वीडियो सामने आया जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई है। वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें गठित की गई हैं जिनको अभियुक्त की जानकारी प्राप्त हो रही है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें कर ली जाएगी। कंकाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बटजेवरा में बीती रात कल्लू की 2 बेटियों की बारात बल्लभगढ़ से आई थी। बारात की चढ़त के दौरान पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चले और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान जसवंत ने बताया वो बारात देखने के लिए खड़ा हुआ था तो दूसरे पक्ष के अंशु, विपिन और उनके पिता ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से वो घायल हो गया। अपना जिला, आपका जिला, आपका पोर्टल, आपका ऐप, आपकी खबरें आपके साथ सावन के महीने में, और वादा है आपसे कांवड़ की पल पल की अपडेट भेजते रहेंगे। लेकिन आप भी हमसे वादा कीजिए कि सावन के हर सोमवार पर लगाएंगे एक पेड़। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।